हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। एनटीए यूथ सेनेट जून 2024 एग्जामिनेशन वाले दिन आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या ऐसी चीजें लेकर जानी है जिसके बिना आप लोगों को एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी लिस्ट में आपको बताने वाली हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपको बताने वाली हूँ, उन पर आपने खास ध्यान रखना है। एंड अगर वो डॉक्यूमेंट्स अभी भी आपके पास रेडी नहीं है तो एक दिन का समय आपके पास है, आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को अपने साथ लेकर जानी है वो है आप लोगों का एडमिट कार्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड जरूर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए होंगे। आप सबका एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एंड एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि एडमिट कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ है, या फिर एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट है, शिफ्ट है, ठीक है, सेंटर है, ये सब चीजें आप लोगों को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेनी है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आप लोगों का थोड़ा सा भी कहीं पर नेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुकी है, तो एक दिन का समय है, आप उसको एनटीए को कहकर करेक्ट करवा सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एडमिट कार्ड। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि एडमिट कार्ड जब आप लोग डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें आपको 3 से 4 पेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या सभी पेजेस को प्रिंट करके साथ लेकर के जाना है? तो इसका जवाब है नहीं। आप लोगों के एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज जो है वो यहाँ तक है। पेज 1 of 3 आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो फर्स्ट पेज आपका यहाँ तक है, यहाँ से शुरू होता है ये, और यहाँ तक फर्स्ट पेज आता है। आपको सिर्फ फर्स्ट पेज को ही प्रिंट करवाना है और अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि मोबाइल फोन में एडमिट कार्ड है तो हम वही दिखाकर एंट्री ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को ये प्रिंट करवाना है। इसकी एक कॉपी अपने साथ लेकर जाइए। कलर्ड कॉपी भी चलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग भी चलेगी, आप कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आ गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर एडमिट कार्ड। ओके, दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिसके बिना एंट्री नहीं होती, वो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब फोटो में आप लोगों को ये वाली जो फोटो आपने यहाँ पर नजर आ रही है, सेम फोटोग्राफ की 2 से 3 कॉपीज आपको अपने साथ लेकर जानी है। इन 2 से 3 कॉपीज का कहाँ यूज होगा? एक कॉपी तो आप लोगों की जो अटेंडेंस शीट होगी, एग्जामिनेशन के दौरान आपकी अटेंडेंस लगाई जाती है, अटेंडेंस शीट में आप लोगों की एक फोटो लगाई जाएगी। और दूसरी फोटो जो रहती है वो आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले ये वाली सेम फोटो यहाँ पर पेस्ट करके जानी है। ठीक है, सेम फोटो होनी चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक दो फोटोज एक्स्ट्रा डाल रखिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी एक्स्ट्रा चीजें रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बताने से पहले आपको ये अपडेट देना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, पेपर 1 की फाइनल रिवीजन अगर अभी भी नहीं हुई है तो आप लोगों के लिए एक फ्री टेलीग्राम चैनल में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन के नाम से इस चैनल को आप लोग सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर। और यहाँ पर काफी सारे पीडीएफ्स ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आपके भी कोई डाउट्स हैं तो इस डिस्कशन ग्रुप में आप लोग अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देने में मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसको आप जल्दी से ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपका वैलिड आईडी प्रूफ। ओके, सो वैलिड आईडी प्रूफ में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, आपका आधार कार्ड है, ई आधार। अब ई आधार क्या है कि आधार कार्ड में आपके मतलब मोबाइल फोन में आधार कार्ड की फोटो भी चलेगी। बट ऐसा मेरा सजेशन ये है कि इसके भरोसे मत जाइएगा, क्योंकि कई बार सेंटर पे जो इन्विजिलेटर्स होते हैं जो आपकी गेट पर चेकिंग करेंगे वो इस चीज को एक्सेप्ट बहुत बार नहीं करते हैं। तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। देखिए, एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जानी है, प्रिंट आउट निकलवा कर, और आईडी प्रूफ आप लोगों का ओरिजिनल होना चाहिए, इसकी फोटो कॉपी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो आईडी प्रूफ में ऑलरेडी वैसे मैं बता चुकी हूँ, फोटो आप लोगों की जरूर होनी चाहिए, जो कि लगभग हर आईडी में होती ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मेजर फोकस रखना है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो भी आईडी प्रूफ लेकर जाओगे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूरी होनी चाहिए।
ठीक है? जैसे कि आप लोगों का मंथ भी होना चाहिए, सॉरी डेट भी होनी चाहिए, मंथ भी होना चाहिए और आगे ईयर भी होना चाहिए। ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो, जैसे पुराने वाले जो पहली बार आधार कार्ड बने थे उसमें देखोगे तो ईयर नहीं लिखा होता था। ठीक है? ईयर ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता था, तो वो वैलिड अभी नहीं माने जा रहे हैं, सेंटर से वापस भगा दिया जाएगा। तो कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाइए अपना, ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को एक पेन लेकर जाना है। अभी भी काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन पेपर में पेन क्या करेंगे? तो भाई पहले ये समझिए कि पेपर आपका ऑनलाइन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन डे 1 में एनटीए ने रिलीज़ की थी कि इस बार 1 डे एग्ज़ाम होगा, आपका ऑफलाइन पेपर होगा। तो ऑफलाइन पेपर में आपको पेन की ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन में भी पड़ती है। ठीक है? तो आपको पेन कौन-सा लेकर जाना है? या तो ब्लैक, या तो मेरा सजेशन रहेगा कि ब्लू ही पेन लेकर जाइए, लेकिन बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी बॉल पेन आप लेकर जाओगे, वो ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला होना चाहिए। जैसे मैक्स राइटर के 10 रुपए वाले पेन आते हैं, वो ले जा सकते हो। फैंसी पेन के चक्कर में कोई हार्ड बॉडी वाला पेन मत ले जाना, ट्रांसपेरेंट बॉडी होनी चाहिए पेन की। ठीक है? बॉल पेन होना चाहिए, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और देखिए अच्छे से चलाकर उस पेन को कि वो सही से चल रहा है या नहीं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है? इसके अलावा एक आप लोग वाटर बॉटल भी अपने साथ लेकर जा सकते हो, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, स्टील की या दूसरे वाले प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए जिसमें अंदर पानी नहीं दिखता। पानी दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लोगों को अलाउड है, दूसरी बॉटल होगी तो एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर रखकर जाना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ है जो साथ तो नहीं लेकर जानी है, बट इस पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी शूज़ आप पहन रहे हो, जो भी फुटवियर आपके होंगे वो थिक सोल यानी कि मोटी जो बेस होता है वो जूते का मोटा बेस नहीं होना चाहिए, पतले बेस वाला जूता पहनना है। एनटीए में हमेशा एग्ज़ाम में ये चीज़ें रहती हैं कि वो जूते भी उतार कर चेक करते हैं, अगर मोटे सोल वाले होंगे तो बाहर रखवा देंगे जूते और बोलेंगे फिर पेपर दो। ये मैंने खुद अपने सामने काफ़ी बच्चों को ऐसा होते देखा है, ठीक है? और टाइमिंग का खास ध्यान रखिएगा, टाइमिंग का ध्यान आप लोगों ने रखना है। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, जैसे 9:30 से 12:30 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, तो आप लोगों को 7:30 से 8 बजे के बीच में पहुँच जाना है। 8 बजे तक पहुँच जाओगे, वैसे तो एंट्री 9 बजे तक लिखी है, बट कई बार होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में परेशानी, कई बार कुछ चीज़ माँग लेते हैं वो, जो कि प्रॉब्लम ना करे, जल्दी पहुँच जाइए ताकि वेरिफिकेशन आपकी हो जाए और अच्छे से आपको एंट्री मिल जाए। ओके, सो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी अगर कुछ लग रहा है आपको कन्फ्यूज़न, जो शायद अगर कुछ मैं मिस कर रही हूँ आपको बताना, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कीजिए, अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन के नाम से ग्रुप को जॉइन कर लीजिए और यहाँ पर अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो मेरे साथ शेयर कर लीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।